नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। चलिए हम ठीक है चलिए हम बात करते हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.1 का जो सवाल आपके पास छूट गया था उसी के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, अगर उसी के बारे में डिस्कस करना है तो हमारे पास पहले का चौथा नंबर छूटा था, उसी को कर लेते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि ₹1000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो आपके पास में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन आपको बताना है। ठीक है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन बताना है जबकि ₹1000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। हर साल आपके पास में जमा की जाती है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास में मिश्र धन बनाता है, आपके पास में मिश्र धन बताना है आपके पास में प्रत्येक वर्ष का। तो प्रथम वर्ष मतलब मान लेते हैं आपके पास में प्रथम वर्ष। मिश्र धन का जो फार्मूला होता है आपके पास में, जो मिश्र धन का फार्मूला होता है ए बराबर मिश्र धन बराबर का फार्मूला है, समझिएगा बेटा, 1+r/n की पावर n। यहाँ n क्या है और r क्या है और p क्या है। p जो है जो राशि आप जमा करते हैं जिसे मूलधन कहते हैं, r क्या है वार्षिक दर है और n क्या है समय, कितने साल तक आप जमा करते हैं। ठीक है, आपके पास में तो हमारे पास अगर हम प्रथम वर्ष की बात करते हैं तो A1, तो A1 में राशि है 1000, 1 प्लस दर है आपके पास में 8 और प्रथम वर्ष की बात हो रही है तो n की वैल्यू हो गई 1। तो A1 की वैल्यू आई आपके पास में, अगर देखा जाए तो ये कैलकुलेशन आएगी, समझिएगा इस बात को। ये आ गया आपके पास, तो ये हो गया आपके पास में 25, तो 25 सेकंड नंबर 25 और 2 27, 1000 × 27/25, ये हो गया आपके पास में पहला साल का। ठीक है, द्वितीय वर्ष का मिश्र धन अगर निकालें तो A2। ठीक है, मूलधन 1000। ठीक है, ये पूरी कैलकुलेशन बीच की कितनी है, ये कैलकुलेशन है 27/25 और पावर दूसरा साल की बात हो रही है तो साल दूसरा, पावर 2 हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से A2 की वैल्यू जो आएगी, कैलकुलेशन मत करिएगा बेटा, निकल के आएगा आपके पास में 27/25 × 27/25। ठीक है, उसके बाद तृतीय वर्ष की अगर बात करते हैं तो क्या मिलता है। तृतीय वर्ष में अगर बात करें तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको तृतीय वर्ष में, तो हमको तृतीय वर्ष में मिलेगी A3। ठीक है, A3 की वैल्यू आएगी आपके पास में, मूलधन है 1000। ठीक है, बीच का कैलकुलेशन आपके पास में 27/25 और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 3। तो कैलकुलेशन से हमको क्या मिला, A3 की वैल्यू मिलेगी 1000 × 27/25 और 27/25, ये हमारे पास हो। ठीक है, अब अगर देखें, इसको आपको बताना था कि ये जो प्रॉब्लम है वो AP में है या नहीं है। तो अगर AP में है या नहीं है तो इसके लिए आप A2 - A1 निकालिए और A3 - A2 निकालिए। तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, A2 - A1, A1 इतना है, A2 अगर मैं इससे घटाऊंगा तो ये और ये घटाने पर दिस माइनस दिस, तो इन दोनों में से ये वैल्यू और ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी। जब कॉमन आएगी तो 1000 दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और 27/25 कॉमन आ जाएगा। एक 27/25 बचेगा अंदर, ये हो जाएगा A2 की वैल्यू और ये इधर जाएगी A1 की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पास अगर मैं घटाऊंगा तो यहाँ पास भी देखिए A3 में 3 बार 27/25 है और 1000 है, यहाँ 2 बार 27/25 है। तो यहाँ पास क्या होगा आपके पास में, यहाँ पास 1000 दोनों में से कॉमन आएगा, 27/25 दो में से कॉमन आ गया और 27/25 माइनस का 1। इस तरीके से आप देखें तो इसमें 27/25 और 27/25 एक ज्यादा है,
एक ज्यादा है तो ये कैलकुलेशन जो है आपके पास में बराबर दोनों नहीं है। इसका मतलब A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो ये आपके पास में AP नहीं बनाएगा, AP नहीं बनाता। ठीक है, आपको समझ में आया होगा बेटा? ठीक है, समझ में आया तो नोट कर लीजिए इसको, आप समझ में आया हो तो नोट कर लीजिए। ये देखिए यहां पास हमारे पास ये दूसरा सवाल है हमारे पास में। अगर ये दूसरा सवाल है तो इसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ये जो हमारे पास एपी दी गई है इसका प्रथम 4 पद लिखना है। इसमें ए दिया गया डी गया, मैं 2 सवाल करके बता दे रहा हूं आपके पास में, फिर उसके बाद आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रथम 4 पद लिखना है, तो मैं ये वाला सवाल कर दे रहा हूं, एक ये सवाल कर दे रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद में ये सवाल कर दे रहा हूं। ठीक है, दूसरा कर रहा हूं मैं भाई। दूसरा, ए की वैल्यू है -2, डी की वैल्यू है 0, तो अगर ए में प्रथम पद लिखेंगे आपके पास में तो माइनस को, इसमें 0 ऐड करेंगे, इसमें 0 ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा, फिर 0 ऐड करेंगे तो -2 मिलेगा, फिर 0 ऐड करेंगे आपके पास में फिर -2 मिलेगा, फिर -2, इस तरीके से ये चला जाएगा। ठीक है, आप ये मत समझिए कि नंबर सेम आ रहा तो एपी नहीं है, आपके पास डिफरेंस सेम होना चाहिए, कंसेप्ट ये है आपके पास में, डिफरेंस सेम होगा तो एपी है, चाहे वो 0 ही डिफरेंस आए आपके पास में। चलिए चौथा नंबर हम करते हैं। चौथा नंबर क्या आपके पास में, चौथा नंबर हमारे पास है ए, प्रथम पद हो गया -1। ठीक है, फिर अगला पद लिखना है तो इसमें ऐड करना है। जब इसमें ऐड करेंगे तो 1/2 में ऐड करेंगे, 2 1 2 -2 प्लस 1 -1/2। फिर आप इसमें 1/2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर आप इसमें 1/2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, फिर इसमें आप 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 2/2 दैट इज 1। ठीक है, फिर आप इसमें ऐड करेंगे तो 3/2। इस तरीके से ये आपके पास आगे बढ़ता जाएगा। चलिए पांचवा में अगर बता दूं आपके पास में, ए की प्रथम पद आपके पास हो गया माइनस का, जब आप माइनस का 0.25 ऐड करेंगे तो देखिए डबल डेसिमल इसके पास भी डेसिमल से ऐड होगा, फिर जो भी लगा आपके पास में इसमें आएगा, ऐड हुआ माइनस का 0.25 इसमें ऐड कर रहे हैं तो देखिए दोनों का साइन सेम रहेगा। ऐड करने पर दोनों का साइन सेम है, जब दोनों का साइन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 1.50 मिलेगा आपके। 5 5 0, एक बचा, 5 5 10 1 0, एक बचा, 2 2 4 1 5 आपके पास में 5 आ गया। फिर आप जब इसमें आप ऐड करेंगे फिर से माइनस का 0.5, तो इसमें 5 और 0 ऐड हुआ, 5 मिला, 5 और 2 ऐड हुआ तो 7 मिला, और ये 1। फिर आप जब इसमें ऐड करेंगे तो 5 और 5 0, 7 2 9 1 0.1, एक बच्चा आपके पास में माइनस का 2, इस तरीके से। फिर अगला नंबर आएगा माइनस, फिर ऐड करोगे माइनस का 2.25, इस तरीके से आपके करा हो जाएगा। तो ये आपके पास 2 सवाल आप करिएगा आपके पास में खुद से। ठीक है, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। तीसरा सवाल, अब तीसरा सवाल की अगर बात करते हैं, प्रत्येक एपी का प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात करें। इसका प्रथम पद निकालना, सर्वांतर निकालना। जो एपी है, एपी दिया गया है तो आप क्या कर दिए, डिफरेंस और प्रथम पद निकला। प्रथम पद हो गया इसका 3, अगर आप 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस को 2 आएगा। ठीक है, समझिएगा। पहला, दूसरा और तीसरा, मैं पहला कर दे रहा हूं, आगे वाले में से पीछे वाले नंबर को घटाना रहेगा। ठीक है, तो प्रथम पद हो गया आपके पास 3, तो आपके पास डी की वैल्यू हो जाएगी A2 माइनस A1। आगे वाला नंबर से, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को हटाना होता है। ठीक है, तो क्या होगा, 3 आपके पास 1 माइनस 3 दैट इज -2, सर्वांतर हो गया माइनस का 2। इसी तरीके से आप दूसरा नंबर की अगर बात करते हैं तो प्रथम पद हो गया माइनस का 5, A2 माइनस A1, डी आपके पास में क्या हो जाए, माइनस का 5 माइनस ए की वैल्यू रखोगे माइनस का 1, ध्यान रखिएगा, तो माइनस का 1 रखोगे तो माइनस का 4 मिल जाएगा आपके पास में। इसी तरीके से तीसरा सवाल अगर बात करें हम, 1/2, प्रथम पद हो गया आपके पास 1/3, डी की वैल्यू होगी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 आपके पास कितना है, 5/3 माइनस 1/3 दैट इज 4/3, ये हो जाएगा आपके पास में। इस तरीके से अगला चौथा नंबर सवाल अगर देखा जाए तो ए की वैल्यू हो जाएगी 0.6 बेटा। फिर अगर आप डी निकालना चाहते हैं,
D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, दैट इज A2 की वैल्यू 1.7 माइनस आपके पास 0.6, सब्ट्रैक्ट करने पर 1.1 आएगा, 1.1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास चारों सवाल हो जाएंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए दोस्तों, ये जो आपके पास में चौथा सवाल है, ये चौथा सवाल कैसा हमारे पास में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। कौन कौन एपी है पहले बताना, और एपी बताने के लिए आपको सीधी सी बात है सर्वांतर निकालना ही पड़ेगा। अगर एपी बताने के लिए सर्वांतर निकालना पड़ेगा तो इसके बाद तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, निकाल लेंगे। और इसके 3 और पद लिखिए, इसके आगे के 3 और पद लिखना है। तो एपी पता करने के लिए सर्वांतर निकालना जरूरी है, यानी सभी जो संख्या लिखी हुई है उनका अंतर निकालना बहुत जरूरी है आपके पास में। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला नंबर है, समझिएगा, इसमें बहुत ढेर सारे सवाल है, तो मैं गिने चुने सवाल आपको करवाऊंगा, हो सकता है। पहला नंबर हमारे पास क्या है, 2, 4, 8 और 16। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए 2, 4, 8, 16 की अगर बात करो तो 2, 4, 8, 16 की अगर बात करो तो क्या मिलेगा हमारे पास में, 2, 4, 8, 16 की वैल्यू जो निकल के आई है वो वैल्यू ये हमारे पास में, इसमें 4 में से 2 माइनस किया, 4 में से 2 माइनस किया, कितना मिला आपके पास में, 4 में से 2 माइनस किया आपके पास में A2 माइनस A1, दैट इज आपके पास में 2। A3 माइनस A2 कितना, 8 में से 4 माइनस किया आपके पास में, 8 में से 4 माइनस किया तो कितना मिला, 4 मिला। ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये एपी भी नहीं है। ठीक है, आपके पास में एपी नहीं है, सीधा एपी नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है ये। A2 माइनस A1 क्या है, A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है, यानी जो डिफरेंस आया वो बराबर नहीं है। सेकेंड नंबर एपी नहीं है। 2/5, 2 5/2 और 3 7/2। इसमें अब A2 माइनस A1 निकालिए, सीधा पहले डिफरेंस निकालिए एपी पता करने के लिए। 5/2 माइनस आपके पास 5/2 माइनस 2 कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 एक 5 में से सब्ट्रैक्ट हुआ कितना हुआ, 1/2। इसी तरीके से आप A3 माइनस A2 जितने नंबर दिए गए, ठीक है, A3 3 है, 5/2, 2 दूनी 6, 6 में से 5 गया, 1/2। ठीक है, उसके बाद A4 माइनस A3 तो कितना मिला आपके पास, 7/2 माइनस का 3, दैट इज 2 2 6, 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/2। सबका आ रहा है डिफरेंस 1/2। इसका मतलब ये एपी है, यह एपी है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। जब डी की वैल्यू 1/2 आ जाएगी तो अगले 3 पद लिखना है। तो अगले 3 पद कौन से होंगे, अगले 3 पद, ये 4 पद आपके पास, अगला 3 पद होगा इसके आगे अगर लिखें तो कितना मिलेगा, 1/2 ऐड करोगे तो 7 1 2, 7 1 8, 8/2 मतलब 4। ठीक है, इसमें 1/2 ऐड करोगे, इसमें 1/2 ऐड करोगे तो 1/2 प्लस 4 देते 2 चौको 8, 8 1 9/2। फिर इसमें 1/2 ऐड करोगे तो 5 मिलेगा। ठीक है, फिर इसमें 1/2 मिलेगा तो 11/2 मिलेगा। ये आपके पास अगले 4 पद हो गए आपके पास में। इस तरीके से 3 पद मैंने लिखना था, 4 पद लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर हमारे पास सवाल है -10 -6 -2, -10 -2 आपके पास -10 -2 -6 -2 और 3 2, ये हमारे पास है। ठीक है, तो घटाएंगे आप A2 माइनस A1 बेटा, तो A2 है माइनस का 6, फिर माइनस A1 है माइनस का 10, दैट इज -10 माइनस आपके पास प्लस 10 हो जाएगा ये 4। A3 माइनस A2 आपके पास में -6 -2, -6 -2 की वैल्यू कैलकुलेट करिए। A3 -2 यहां होगा -6। ठीक है, -6 प्लस 6 हो जाएगा आपके पास में, प्लस 6 में से -2 गया 2। A4 माइनस का A2, ठीक है, A4 की वैल्यू है 2 -2 क्या होगा आपके पास में 4, फिर से आ जाएगा। तो इसका मतलब सबका डी आया, एपी है, ये एपी है। तो डी की वैल्यू है, सर्वांतर जो निकल के आया वो 4 है। तो अगले 4 पद लिखना है, अगले 3 पद 4 पद लिखना है। तो यहां है आपके पास लास्ट में 2 था,
तो इसमें आप डी ऐड कर दीजिए। 2 में मैंने डी ऐड किया 4, 6 आएगा। ठीक है, फिर इसके आगे भैया इसके वाला पद ये हो गया, अब इसके आगे वाला पद लिखना है। 2 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 4 ऐड किया 10 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर आपके पास में 18 आएगा। इस तरीके से आपका अगला पद निकल आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए बेटा फटाफट। चलिए फिर अगली वैल्यू निकालते हैं, अगला कैलकुलेशन करते हैं। क्या है, चलिए अगला कैलकुलेशन हमारे पास ये है, 5वां नंबर सवाल दिया गया है आपके पास 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, आपके पास 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, इस तरीके से नंबर दिए गए आपके पास में। तो इन्हें हमें बताना है कि ये आपके पास में है या नहीं। आपके पास सीधा a2 माइनस a1। ठीक है, यहां देखिए अगर देखा जाए यहां रूट 2 का टर्म है, यहां रूट 3 का टर्म है, तो अगर देखें तो इसमें क्या ज्यादा है, रूट 2 ज्यादा है। 3 इसमें है, 3 इसमें, इसमें कितना क्या ज्यादा है, रूट 2 ज्यादा है। तो कैलकुलेशन से अगर देखें 3 प्लस रूट 2 माइनस आपके पास में 3, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो कैलकुलेशन से रूट 2 मिलेगा। यहां देखिए इन दोनों के बीच में क्या ज्यादा है, आपके पास में 3 है, रूट 2 है, फिर से 2 रूट 2 है, एक रूट 2 ज्यादा है, तो इसका भी a3 माइनस a2 दैट इज 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। देखिए 3 से 3 सब घट जाएगा, 2 रूट 2 यानी 2x में से x गया तो x बचेगा ना। जब कैलकुलेशन करिए ये है 2x, 2 दफा है, ये 1 दफा है, तो 2 दफा में से 1 दफा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस अंदर बन जाएगा, तो कितना मिलेगा, मैं करके बता दे रहा हूं यार, -3, एक ही करके बताऊंगा इसमें, फिर अगला मैं डायरेक्ट करूंगा। ये माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया 2 और -1 आपके पास, तो कितना हुआ आपके पास, एक बार रूट 2 बचेगा आपके पास में। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास में a4 माइनस a3, यहां आपके पास 2 दफा है और यहां 3 दफा है, रूट 3 और 3 यहां पास है, तो इसमें भी आपके पास कैलकुलेशन से क्या आएगा, रूट 2 ही आएगा आपके पास में। ठीक है, एक रूट 2 बढ़ रहा है आपके पास में, इसका मतलब d APM। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई, रूट 2। d की वैल्यू अगर रूट 2 है हमारे पास में, तो अगला पद क्या होगा, अगला पद लिखते हैं एक रूट 2 इसमें बढ़ा दीजिए, अगला पद, अगले 3 पद, एक रूट 2 इसमें बढ़ाया, 3 प्लस एक रूट 2 और बढ़ा देंगे तो 4 रूट 2 हो जाएगा, एक रूट 2 फिर बढ़ा देंगे तो 5 रूट 2 हो जाएगा, फिर एक रूट 2 और बढ़ा देंगे तो 3 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पॉज करके वीडियो को नोट करिए आप। ठीक है, अगला सवाल हम देख रहे हैं। अगला सवाल है 6ठा नंबर सवाल। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास में 0.2, 0.22, 0.222 इस तरीके से 0.2, 0.22, 0.222, फिर 0.2222 इस तरीके से हमारे पास में। चलिए a2 माइनस a1 करते हैं, तो 0.22 माइनस 0.2, इसके पास 2 डेसिमल, इसके पास 1 डेसिमल है। ठीक है, 1 दशमलव 2 दशमलव है, तो इसको भी 2 दशमलव बनाना पड़ेगा। चलिए 2 में से 0 गया 2 में से 2 गया 0.0, ये बन गया। a3 माइनस a2 करते हैं, तो a3 है 0.222, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इसके पास 3 दशमलव, इसके पास 2 दशमलव, 3 दशमलव इसको बना दिया, तो 2 में से 0 गया 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 0। देखिए यहां पास, यहां 2 दशमलव पे, यहां 3 दशमलव पे, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, एपी नहीं है भाई, एपी नहीं है तो आगे की बात ही ना करेंगे आप। ठीक है, पॉज करिए, नोट करिए फटाफट जल्दी से। अगला हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या है हमारे पास में, छठा नंबर, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 दैट्स ऑल, इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है। तो अगर आप देखें a2 माइनस a1 निकाले तो ए स्क्वायर माइनस ए, यहां से कैंसिल तो नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हैं तो डिफरेंट पावर्स कैंसिल थोड़ी ना होती हैं आपके पास, सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना होती हैं, ठीक है। यहां पास तो जो जैसे है कॉमन आप ले सकते हैं, बस ये इस तरीके से a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू पावर 3 ए स्क्वायर, यहां भी पावर स्क्वायर a माइनस 1। अगर देखें यहां पास एक a ज्यादा है, पावर 2 है ना इसकी, एक a ज्यादा है, इसका मतलब इसमें एक कम है, इसका मतलब ये हुआ तो a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 की। जब ये बराबर ही नहीं है तो AP नहीं है बेटा, AP नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला नंबर हमारे पास देखा जाए, √2 √8 √18 √32, √2 √8 √18 √32, इस तरीके का हमारे पास ये है। तो अगर हम इसको करना चाहें तो सबसे पहले आप इनके नंबर देखिए, ये हमको समझ में नहीं आ रहा सब्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, जरा इस बात को देखें, जो नंबर अंदर बने हुए हैं इसको तो तोड़ नहीं सकते, इनको तोड़ सकते हैं। इसमें ऐसा तोड़िए, दो नंबर में ऐसा तोड़िए कि एक का आपका स्क्वायर वर्गमूल आ जाए, दूसरे का ना आए। तो 8 को देखें तो 8 का इसमें ऐसा कौन सा गुणनखंड छुपा हुआ है जिसका वर्गमूल जानते हैं आप, 4 गुना 8, 4 का वर्गमूल जानते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, इसको और करके ये भी लिख सकते हैं, और करके लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 अंदर 2 बच जाएगा, ठीक है। आपके पास में यहां पास 9 गुणे 2, 9 गुणे 2, तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और ये 2 अंदर छुप जाएगा। यहां पास 16 गुणे, ये है 16 गुणे आपके पास में 16 गुणे 2, 16 दुनाई 32, तो 16 का वर्गमूल होता है 4 बेटा, तो 4 अंदर 2 बच जाएगा, ठीक है। जिसका वर्गमूल होता है उसको बाहर निकालो, जो अंदर छूट गया, अंदर बार बार 2 छूट रहा है। यहां देखिए √2, यहाँ एक √2 ज्यादा हो गया, फिर एक √2 और ज्यादा होगा, फिर एक √2 और ज्यादा होगा। तो अगर कैलकुलेशन देखें तो a2 माइनस a1 दैट इज 2 √2 माइनस √2 दैट इज ओनली √2। यहां पास अगर a3 माइनस a2 की बात करते हैं तो क्या मिलेगा कैलकुलेशन से, 3 √2 माइनस का 2 √2 दैट इज √2, ठीक है। इस तरीके से यह मिलेगा। आगे a√4 माइनस a3 आपके पास में a4 माइनस a3, यहां भी अगर आप कैलकुलेशन करें तो 4 √2 माइनस 3 √2 दैट इज आपके पास में √2, यानी हर बार सबकी डी वैल्यू बराबर है। सबकी डी वैल्यू क्या है, डी बराबर आपके पास क्या आया, सब बराबर है, √2 आया आपके पास, एपी है, एपी है, ये एपी है। तो अगले 3 पद लिखना है, तो अगले 3 पद लिखना समझिए, इसको बना लीजिए। अगला 3 पद होगा, देखिए एक √2 बार नहीं, √2 सब में √2 का ही डिफरेंस मिल रहा है, यानी हर बार में एक √2 बढ़ जा रहा है, हर बार में। यहाँ 4 √2 है, यहाँ 3 √2 है, 4 √2 5 √2, यहां आपके पास 6 √2, यहां आ गया आपके पास 7 √2, ठीक है। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे भाई, देखिए 16 जैसे बाहर निकला था 4 बन गया था, अगर 4 को मैं अंदर लेके जाऊंगा 16 बन जाएगा, यहां भी 5 को अंदर लेके जाऊंगा 25 बन जाएगा, तो 25 का डबल 50, यहां 6 अंदर जाएगा तो 36 बन जाएगा, स्क्वायर 36 बन जाएगा, 36 का डबल 72, यहां 7 अंदर बन जाएगा तो 49 बन जाएगा, 49 का डबल 49 का डबल मतलब 2 का गुणा भी हो जाएगा ना स्क्वायर होते ही, 98, ये आपके पास बनेगा, ठीक है। ये होगा आपके पास में सवाल इसका। अभी और है, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए फटाफट बेटा। ये कौन सा सवाल था, छठा था, ये 7वां है बेटा, 7वां नोट डाल लीजिएगा, 7वां सवाल है हमारे पास में। 7वां छठा, कौन सा सवाल था ये, देख लीजिएगा, उसमें नंबरिंग भूल गए हम, ठीक है। कौन सा है, शायद ये आपके पास 12 नंबर सवाल है,
ठीक है, 12 नंबर सवाल है, देख लीजिए। बीच के नंबर में नहीं लिखा हूं क्योंकि कैलकुलेशन आपके पास सभी आप जानते हैं कि उसमें आप कर लेंगे। जो मुझे टफ लग रहा है मैं वही सवाल लिख रहा हूं, पॉज करके लिख लीजिए आप। अगला अगला सवाल है √3 √6 √9, √3 √6 √9 और ये हो जाएगा √12। ठीक है, इस तरीके का ये सवाल जो है, सवाल नंबर हमारे पास में 13। ठीक है, चलिए अब देखिए इनमें और इनमें और इसमें अगर हम कैलकुलेशन करें तो क्या मिलेगा समझिए। तो a2 माइनस a1 करते हैं, a2 माइनस a1 दैट इज, तो क्या मिलेगा √6 माइनस √3। तो √6 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √2 माइनस √3 का मान आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √2 माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, आगे फिर उसके बाद a3 माइनस a2। ठीक है, √9 माइनस √9 माइनस वैल्यू मिलेगी आपके पास में √6। √9 का मतलब होता है 3 बेटा, इसका मतलब होता है √3 और √2। 3 को लिख सकता हूं मैं √3 इंटू √3 बेटा। अगर मैं √3 यहां से कॉमन ले लूं, अंदर बन जाएगा √3, एक छूट जाएगा, यहां √2 छूटेगा। अब बताओ ये सब्ट्रैक्शन है और ये सब्ट्रैक्शन बराबर है क्या? नहीं बराबर। जब बराबर ही नहीं है तो छोड़ दो, आगे की बात ही मत करो। ठीक है, ये खत्म। एपी नहीं है भाई, सीधा एपी नहीं है। ठीक है, एपी नहीं है, एपी नहीं है, नहीं तो नहीं है। आगे अगला सवाल हमारे पास में, ठीक है, 14 नंबर। क्या है 14 नंबर सवाल? ठीक है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और फिर 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 49। अगर आप देखें तो 9 माइनस a2 माइनस a1। अब इसको कर लीजिएगा यार, 9 में से 1 गया 8, 25 में से 9 गया क्योंकि आपके पास देख रहे 16 और 49 में से 25 जाएगा आपके पास में 24। तो एक में 8 आ रहा है, एक में 16 आ रहा है, एक में 24 आ रहा है, तो डिफरेंस तो बराबर है नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास इसी का है 15 नंबर। 15 नंबर सवाल क्या हमारे पास में लास्ट सवाल है ये एक्सरसाइज का। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में 73 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अगर देखें आप क्या लिखेंगे आप? इसको देखो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, फिर 7 का स्क्वायर 49, फिर 73। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए 24 आएगा, इन दोनों का अंतर लीजिए फिर 24 आएगा, इन दोनों का अंतर लीजिए फिर 24 आएगा, यानी ये एपी है। एपी है, अंतर 24 आ रहा है। अब 24 अंतर आ रहा है तो अगला पद लिखना है, इसके आगे वाला पद लिखना है, 24 ऐड कर दीजिए। अगला पद लिखना है 24 ऐड कीजिए, 24 ऐड करेंगे 4 3 7, ठीक है 2। फिर अगला पद लिखेंगे आप इसमें 7 4 11, ठीक है 24 ऐड कर रहे हैं ना, 9 2 11 1 12। फिर अगला पद लिखेंगे आप, फिर 24 ऐड कर दीजिए 4 1 5, ठीक है 2 और 2 4, ये हो गया आपके पास में। अगले 3 पद आ गए। तो ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई बेटा। हम कल अगली प्रश्नावली के एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे। आपको अगली प्रश्नावली समझना है तो लेक्चर 1 देखिएगा आप, ठीक है लेक्चर 1 जरूर देखिएगा इसका, क्योंकि हमने वहां की बातें लेक्चर 1 में डिस्कस कर ली है, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं लेक्चर 1 को इसमें, ठीक है नीचे डिस्कशन में लिंक दे दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।